नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, होप हेल्थ वेल्थ सेंटर लखनऊ से। आज मैं आपके सामने बहुत ही कॉमन काउज है गर्दन दर्द। करीब करीब युवा पीढ़ी को भी, और जो ऑफिस वर्क करते हैं उनको, और जो घरेलू महिलाएं हैं उनको। मोस्ट ऑफ देम इसमें पॉस्चरल होता है। मीन्स जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अधिकतर एक्टिविटीज़ आपकी गर्दन झुका के ही होती है। फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जैसे सुबह आप उठे, आपने ब्रश किया तो भी गर्दन झुकी, आपने शेव किया तो भी गर्दन झुकी, आपने और कोई ऐसा कार्य किया जिसमें गर्दन झुकती ही है, कपड़े साफ़ किए या घरेलू महिलाएं बर्तन साफ़ करी, झाड़ू पोछा करी, तो इन सभी कार्यों में आपका गर्दन झुक करके ही होता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है जिसमें गर्दन पीछे करके कोई काम होता हो। एक आध दो एक्टिविटीज़ है, वो मैं आगे बताऊंगा, जिसमें गर्दन पीछे झुकता है। अदरवाइज सोते, बैठते, उठते, जागते, पढ़ते, काम करते, ऑफिस में काम करते, लैपटॉप पे काम करते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं, आपकी गर्दन झुकती है। कुछ लोग युवा वर्ग वाले गर्दन यूं करके मोबाइल से बात करते हैं यूं, तो उसमें भी एक तरफ मसल्स में जोर ज़्यादा पड़ता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है दूसरी साइड, और उस साइड की जो डिस्क है सर्वाइकल की, वो हल्का सा गैप कम होने लगता है, तो उसकी वजह से नर्व कंप्रेस होते हैं, तो आपको सर्वाइकल पेन, कॉमन वर्ड सर्वाइकल हो गया है, सर्वाइकल हो गया है। होता क्यों है ये? देखिए, बेसिक इसका जो वो है थ्योरी है, वो ये है कि आपका जो रूटीन एक्टिविटीज़ है, जैसे लैपटॉप पे ज़्यादा देर काम करना, मोबाइल पे ज़्यादा देर काम करना गर्दन झुका करके, और अगर आप करवट लेटते हैं तो तकिया ना लगाना, सीधा लेटते हैं तो तकिया अगर कोई लगा रहा है तो उसमें भी गर्दन का पोस्चर अलग हो जाता है। मेरा कहने का मतलब, अगर एक पोजीशन में आप लंबे समय तक कार्य कर रहे हैं तो आपको ये सर्वाइकल पेन होने लगेगा। इसका सिम्टम क्या है? सबसे पहले आइए, अगर किसी को गर्दन में दर्द हो रहा है और अगर ये हाथों पे आ रहा है, यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ ऐसे करते रहते हैं, मतलब उनको इतना बर्दाश्त नहीं होता है, तो इसका मतलब सर्वाइकल 4 और 5 वर्टिब्रा जो है उसका इन्वॉल्व हो रहा है। देन और अगर आगे आते हैं तो 5, 6, 7, मतलब सर्वाइकल 7 तक वो उंगलियों में आता है, दोनों इधर भी आता है। कहने का मतलब ये है कि पूरी स्पाइन 7 है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है, तो कहीं भी नर्व आपकी कंप्रेस अगर हो रही है तो ये पेन, रिफर्ड पेन होने लगता है, नमनेस आने लगती है, टिंगलिंग सेंसेशन मतलब झुनझुनी जिसको बोलते हैं वो आता है, और ज़्यादा अगर हो गया तो आपको वर्टाइगो भी आ सकता है, चक्कर। तो इससे बचने के लिए आपकी नेक की पोजीशन बराबर मेंटेन रखनी चाहिए, न्यूट्रल रखनी चाहिए। आपका एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ये बताया जाता है कि आप मेज की हाइट इस तरह से रखें जिसमें गर्दन आपको ना झुकानी पड़े। अगर राइटिंग वर्क है तो थोड़ा स्लांट बोर्ड लगवा लीजिए, तो उससे भी आपकी मतलब गर्दन की पोजीशन मेंटेन रहनी चाहिए, कहीं मतलब बहुत आगे नहीं झुकनी चाहिए। और अगर साइड में आप लेटते हैं तो पिलो लगाइए, सीधा लेटते हैं तो टॉवेल फोल्ड करके गर्दन के पीछे लगाइए। मतलब प्रिकॉशन जो है इसमें सर्वाइकल पेन का बहुत बड़ा रोल कम करने में है। अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं, मतलब पॉस्चरल जो हो रहा है लोगों को, वो तो आप अपने आप सही कर सकते हैं। अगर कोई पैथोलॉजी ज़्यादा है, डिस्क ज़्यादा घिस गया, उसके अंदर जो फ्लूइड है वो कम हो गया, तो उस वैसे कंडीशन में आपका जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो दिन भर आदमी सुस्त भी रहता है, चक्कर भी आते हैं और माइग्रेन तक होने लगता है। मतलब सर में जिधर दर्द होगा उधर भी हो जाता है। कभी कभी ये देखा गया कि इतना पेन होता है कि इंसान सो भी नहीं पाता। वैसे कंडीशन में आपको जिधर पेन हो रहा है उधर थोड़ा सा ऐसे हाथ लगा लीजिए और तब आप अपना डॉक्टर से कंसल्ट करें। या इसमें बहुत अच्छा रोल है, आप सीधा लेट जाइए और
इसके पलंग के बाहर अपनी गर्दन को थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ दीजिए। सुपाइन पोजीशन मतलब सीधा लेट करके गर्दन पीछे कर दीजिए तो रिलैक्स हो जाएगा, तो उससे भी पेन कम हो जाएगा। आप खुद डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस साइड पेन हो रहा है तो आप अपना गर्दन आगे और पीछे झुकाइए, तो आप ये पाएंगे या तो पीछे ज़्यादा दर्द होगा या आगे झुकाने में दर्द होगा। सपोज हम पीछे झुका रहे हैं तो दर्द हमारा इधर बढ़ रहा है। इसके बाद दूसरा जो करना है वो पीछे झुकाए झुकाए राइट ट्विस्ट कीजिए और लेफ़्ट ट्विस्ट कीजिए। इससे क्या होगा, अगर आपका पेन सपोज पीछे जाने में इधर जाने में ज़्यादा हो रहा है, मतलब राइट साइड जाने में ज़्यादा हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में स्वयं घर पे आप आगे गर्दन झुकाइए और लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट करिए। इससे क्या होगा, 1 मिनट आप ऐसे होल्ड किए रहेंगे तो आपकी गर्दन की दर्द जो ज़्यादा एक्यूट शूटिंग पेन हो रहा था विदिन 1 मिनट आपका कम हो जाएगा। दोस्तों, ये मेरा कई मरीजों पे अपनाया हुआ है और बहुत ही पेट फार्मूला है। मतलब इसको हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ट्विस्ट थेरेपी बोलते हैं, ट्विस्ट एक्टिविटीज़। या आप मतलब ऐसे गर्दन झुकाए झुकाए कुछ देर इधर रखिए और फिर इधर ही आप राइटिंग करते रहिए, तो जो पेन इधर हो रहा था आप देखेंगे कि आपका पेन कम हो रहा है। फिर 1 मिनट बाद रिलैक्स हो जाइए। देन अगेन आपने जैसे ये मोबाइल इधर रख दिया और फिर आगे झुकाया गर्दन, और इस पोजीशन में आप मोबाइल में जो भी आपको देखना है तो थोड़ी देर देखिए 1 मिनट, फिर आप नॉर्मल पोजीशन में आइए। इस तरह से 3 बार आपको रिपीट करना है 1-1 मिनट का। यूँ झुकाया और यूँ आपने मोबाइल में एक्टिविटीज़ जो भी करना है किया आपने, फिर आपने देखा कि आपका सर्वाइकल पेन इमीडिएटली कम हो गया। ये उन लोगों के लिए है जिसका पॉस्चरल पेन है, मतलब जो गलत रॉन्ग पॉस्चर में पढ़ रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं या कंप्यूटर चला रहे हैं, ये उनके लिए है। ये कोई मेजर पैथोलॉजी है, कोई नर्व ज़्यादा दब रही है तो ये दर्द इससे उतना कम नहीं होगा। लेकिन अगर पॉस्चरल है, मतलब कहने का मतलब आपका पॉस्चर जो रॉन्ग पॉस्चर है उससे आपका इस एक्सरसाइज से कम हो जाएगा। देन दोस्तों, आप ये देखते हैं कि कोई टीवी देखते हैं तो गर्दन के पीछे बहुत ऊंची तकिया लगा लेते हैं, तो सर्वाइकल उस पोजीशन में भी बहुत ही वर्टिब्रा जो है आगे की ओर बेंड हो जाता है, तो उसमें भी आप देखते हैं कि आपको पेन ज़्यादा हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में भी जो पहला एक्सरसाइज बताई, गर्दन बाहर निकाल दीजिए और फिर उसके बाद रिलैक्स छोड़ दीजिए, देन आपका पेन कम हो जाएगा। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं तो सर्वाइकल पेन आप स्वतः सही कर सकते हैं। देन आगे आ जाइए। अगर आपको हाथों में कमजोरी आने लगी और जैसे आप टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर पे, कुछ कीबोर्ड पे अपना उंगलियों का मूवमेंट कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि मेरा उंगली की स्पीड कम हो रही है, तो ये थोड़ा खतरनाक बातें हैं। तो इसको आप समझिए आपको सर्वाइकल माइलोपैथी हो रही है। इसको भी आप एक्सरसाइज प्रॉपर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, शीशे के सामने बैठ के आपने यूँ किया और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया और 10 सेकेंड काउंट किया, फिर रिलैक्स छोड़ दिया। फिर ये आप भी इसको भी आप 10 सेकेंड करके फिर रिलैक्स छोड़ दिया, फिर इधर 10 सेकेंड किया, रिलैक्स छोड़ दिया, फिर इधर गर्दन के नीचे आपने हाथ से ऊपर किया, गर्दन नीचे। ये सेल्फ एक्सरसाइज है, इससे आपका पेन कम हो जाएगा। फिर थोड़ा सा शोल्डर का मूवमेंट कर लिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से कर लिया, इससे भी मसल्स आपके रिलैक्स हो जाएंगे। मतलब कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होता क्या है कि आपको पेन हुआ और अचानक आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले लिया बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। हो क्यों रहा था ये आपको पता नहीं, मसल्स स्पाजम में है, मतलब अकड़ा हुआ है, या स्टिफनेस है, या सिंपल पॉस्चरल पेन है। हर किसी का ट्रीटमेंट अलग अलग है। अगर पॉस्चरल है तो जो ये चीज़ें मैंने बताई इससे ही सही हो जाएगा, और अगर वीकनेस, नमनेस
और उंगलियों की स्पीड कम हो रही है, तो ये एक तरह से माइलोपैथी डेवलप हो रहा है। तो इसके लिए एक्सरे और एमआरआई डॉक्टर सर्जन कराते हैं, उसको कराना चाहिए जहां आपकी पावर कम हो रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ देम पेशेंट में क्या देखा गया कि शुरुआती अगर आ गया वो कोई माइलोपैथी वाला भी, तो वो भी एक्सरसाइज से कंट्रोल हो जाता है। अब रही बात दोस्तों, एक्सरसाइज तो कई तरह से है और बेहतर तरीका तो ये है कि आप अपना एक डायग्नोसिस कराइए प्रॉपर, तब एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कहने का ये है कि हल्का फुल्का जिनको है वो स्वतः अपने आप ठीक हो सकते हैं। दोस्तों साथ में आप फूड हैबिट ऐसा डालिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है पिछले के वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। पेन चाहे वो नी का हो, चाहे बैक का हो, चाहे सर्वाइकल का हो, चाहे शोल्डर का हो, उसमें डाइट वही है, एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको लेना है। और देसी इलाज में हमने मेथी के दाने के लिए बारे में कहा है, ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। हल्दी की चाय हमने बताया हुआ है, उसको आप डिटेल पढ़ लीजिए। और सुपर फूड में हमने वो भी बताया है, अलसी। तो ये सब चीज़ भी एक डाइट में इंक्लूड अगर करते हैं तो आपका बहुत ही बेटर रिस्पांस मिलता है। सनबाथ का भी सेवन आप करें, पिछला वीडियो में बताया था मैंने, मॉर्निंग की सनलाइट और सूर्यास्त के समय आधा घंटा पहले और सूर्योदय के आधा घंटा बाद सनबाथ ज़रूर लें, क्योंकि इसमें कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी से भी सर्वाइकल पेन होने लगता है, क्योंकि दोनों का कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर सी और डी दोनों साथ में है, कैल्शियम और विटामिन डी, तभी आपको हड्डियों का दर्द जो है, ऑस्टियोपोरोसिस जो हो जाता है, वो रिकवर होने लगेगा। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपके बोन की डेंसिटी जो है वहाँ से कैल्शियम बाहर आ जाता है, तो बोन में ऑस्टियोपोरोसिस जब होता है तो भी ये पेन शुरू हो जाता है। दोस्तों आप ये देखते हैं प्रायः कि घरेलू महिलाएं हमारी अक्सर सर्वाइकल पेन के बारे में जिक्र करती हैं, क्योंकि उनका रूटीन एक्टिविटीज़ जो है वो है, मतलब घरेलू कार्यों में, किचन कार्य में वो उनका गर्दन बराबर झुका रहता है। तो वैसे महिलाओं को जो कपड़ा डालते हैं तो गर्दन यूं करके थोड़ा सा जो रोप है उसको ऊंचा रखें, तो उनको ये एक्टिविटीज़ जब करेंगे तो उनका गर्दन ऑटोमेटिक पीछे जाएगा। या कोई थोड़ा बहुत पतंग उड़ाने में इंटरेस्ट लेता हो तो आप पतंग उड़ाएंगे तो गर्दन पीछे जाएगा। ये कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है जिसमें गर्दन पीछे जाती हो, उसको करने से भी काउंटर आपका एक्सरसाइज हो जाता है। जो आप दिन भर आगे झुक के गर्दन काम कर रहे थे, थोड़ा सा पीछे आपने कर लिया। या अगर आप नहीं भी कपड़ा वपड़ा धुलते या पतंग नहीं उड़ाना है तो आप सीधे अपना चेयर पे थोड़ा सा आपने यूँ करके अपने आप को रिलैक्स छोड़ दिया, उससे भी गर्दन की दर्द कम हो जाएगी। आप हर 15-20 मिनट बाद ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा मूवमेंट कर लीजिए, थोड़ा शोल्डर का मूवमेंट कर लीजिए। और हर 45 मिनट बाद उठ करके थोड़ा सा राउंड मार के फिर अपने चेयर पे आ जाइए। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आप बहुत जल्दी रिकवर होंगे। और किसी किसी का जैसे वर्टाइगो है तो उसमें हम लोग सर्वाइकल कॉलर भी एडवाइस करते हैं। सर्वाइकल कॉलर क्या है कि बेसिकली नेक की पोजीशन आपकी एक पोजीशन में रखता है, गर्दन आगे झुकने नहीं देता है। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगाना, जब तक आपको वर्टाइगो मतलब चक्कर आता है तो लगाना है, अदरवाइज ऐसे ना लगाइए कि पेन हो रहा है आपने सर्वाइकल कॉलर लगा लिया। उससे क्या होता है, लंबे समय तक अगर आपने सर्वाइकल कॉलर लगाया तो नेक मसल्स वीक होने लगती है, तो बहुत जल्दी वो फिर सर्वाइकल कॉलर जैसे ही छोड़ेंगे तो आपको पेन बढ़ जाता है। तो ये याद रखिए कि अगर वर्टाइगो है तो सर्वाइकल कॉलर उचित है लगाना, वैसे जैसा सर्जन एडवाइस करें, फिजियोथेरेपिस्ट एडवाइस करें, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एडवाइस करें। ये जो मैं बता रहा हूँ एक्टिविटीज़, वो प्योरली घर के एक्टिविटीज़ है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से संबंधित है। इसमें कोई आपका पैसा नहीं खर्च होना है। घर पे बैठे बैठे अपना ट्रीटमेंट, अपना गर्दन का पेन कम कर सकते हैं, स्वेलिंग कम कर सकते हैं, चक्कर आना भी कम कर सकते हैं। ये आप करिए दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और
बेल आइकॉन को ना दबाना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है, सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछें। अगली बार मैं जितना भी वीडियो बनाऊंगा वो प्रैक्टिकल डेमो दूंगा पेशेंट के ऊपर, क्योंकि पेशेंट के ऊपर जब देंगे तो आप और बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे मैंने अभी पिछला वीडियो में नी के बारे में बताया हुआ है, आज मैंने सर्वाइकल पेन के बारे में आप लोग को जिक्र किया। दोस्तों, इसी शब्दों के साथ मैं अगला वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।